हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे लेज़र। लेज़र को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। पार्ट वन में मैंने बताया था, सिंपल नॉर्मल एंट्री ली थी छोटी छोटी, और उनकी हेल्प से मैंने आपको लेज़र लेज़र मतलब अकाउंट बनाना सिखाया था। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। तो जो जो चीज़ें डेबिट साइड होती है वो चीज़ें किधर होती है, क्रेडिट में भी होती है। डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो आपको फॉर्मेट पता है, तो मैं आप यहाँ पे फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि फॉर्मेट ड्रॉ करने से बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं रफली टी शेप बनाकर ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना। आप एंड डेट का कॉलम बनाना, मतलब जो अकाउंट बनाओगे पूरे फॉर्मेट में बनाना, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था लास्ट क्लास में, इस तरीके से, ठीक है। मैं इस तरीके से अकाउंट बनाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एंट्री काफ़ी ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले है, 1 मार्च को हमने बिजनेस शुरू किया है तो कैश के साथ, तो 1 मार्च का एंट्री होगी। तो मैं 1/3/2024 लिख लेता हूँ। क्या एंट्री होगी, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश टू कैपिटल कितना, 2 लाख, 2 लाख, ओके। फिर है, 2 तारीख को हमने बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, मतलब बैंक अकाउंट खुलाया SBI में और पैसे जमा कर दिए 80,000। तो 2 तारीख, 2 मार्च को, तो बैंक में पैसा आ गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन वगैरह आपको सब कुछ लिखनी है, ओके। 80,000 और 80,000। अब आ जाते हैं 4 तारीख को। गुड्स परचेज फ्रॉम राज, 22,000 का, राज से सामान खरीदा है। राज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, ओके। कितने का, 22,000 का। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 4 तारीख को खरीदा था और 5 तारीख को नगद में खरीदा है, तो 5/3/2024 को नगद में खरीदा है, तो ये हो जाएगा आपका परचेज टू कैश 30,000, परचेज टू कैश 30,000, ओके। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 30,000, 30,000। फिर 8 मार्च को सामान बेचा नमन को, तो नमन टू सेल, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना सामान बेचा है, 12,000 का। फिर 10 तारीख को हमने राज को पे कर दिए, 10 मार्च को पैसा दिया है 22,000 रुपये, तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000 और 22,000। फिर 15 तारीख को हमें पैसा मिला नमन से, 15 मार्च को, तो पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला, 11,700। डिस्काउंट हमने दे दिया, डिस्काउंट अलाउ होता है डेबिट अकाउंट, अकाउंट अलाउ, अकाउंट डेबिट 300 टू नमन 12,000, ठीक है। फिर 16 तारीख को वेजेस पे किए हैं, तो वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना पे किया है, 300 रुपये, सॉरी 200 रुपये, 300 का तो डिस्काउंट था ना, 200 रुपये। फिर 18 तारीख को
18 मार्च 2024 को फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के यूज़ के लिए, तो फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश 5,000 5,000। फिर 20 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग करिए तो ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश 4,000 और 4,000। ठीक है। फिर 23 तारीख को गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, सामान निकाल लिया है पर्सनल यूज के लिए जो कि हमने रात से खरीदा था, तो एंट्री होती है ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू परचेज 2,000। फिर ड्रॉ कैश, फिर 24 तारीख को ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला है तो कैश आ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 6,000। फिर 26 मार्च को कमीशन रिसीव हुआ 1,000, तो कैश टू कमीशन। तो सबसे पहला काम आपको जर्नल एंट्री ही करना पड़ेगा अगर आपको लेज़र पढ़ना है, तो इससे जिसने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी वो लेज़र पढ़ो। फिर पहले जिसने लेज़र बनाने हैं तो उसको सबसे पहले जर्नल एंट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर वो लेज़र बनाए। ओके, तो 26 तारीख को कितना कमीशन मिला, 1,000। फिर 27 मार्च बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस टू बैंक 300। 28 मार्च को चेक इशू किया है लाइफ इंश्योरेंस। देखो बिजनेस में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस होता है मालिक का, पहली बात तो, और दिया भी है प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर, मालिक ने अपना इंश्योरेंस कराया तो उसका पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग टू कैश, और बैंक से कराया तो टू बैंक आ जाएगा, चेक इशू किया है ना इसलिए 3,000। फिर 29 तारीख को सैलरी दे दी, तो सैलरी टू कैश 10,000। फिर लास्ट में 30 मार्च को सेल करा है नगद में, तो कैश टू सेल्स 20,000 और 20,000। तो ये तो है आपकी पूरी क्वेश्चन की जनरल एंट्री। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को पढ़ के हमें अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश अकाउंट। ये रहा आपका कैश अकाउंट, देखना इसमें कितने सारे अकाउंट बनते हैं। तो कैश आपको में लगा के पढ़ना है, कैश अकाउंट में टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट ये रहा, इसके अंदर लिखूंगा टू कैपिटल, टू कौन सी साइड होती है, डेबिट, तो टू कैपिटल, डेट लिख दूंगा 1/3/2024, कितना 2 लाख। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे कैपिटल में बाय कैश, तो कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये बन गया कैपिटल का अकाउंट, तो डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, कैपिटल में बाय कैश, तो कितनी तारीख को है, 1 तारीख को, 1 मार्च 2024 को बाय कैश 2 लाख। ठीक है, अब अगला देखते हैं बैंक अकाउंट में टू कैश, तो बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये रहा बैंक अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट, बैंक में टू कैश, तो टू ये साइड होती है, कितनी तारीख को, 2 तारीख को 80,000 रुपये, 80,000 ना, हाँ 2 मार्च को 80,000। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे कैश अकाउंट में
बाय बैंक, तो कैश अकाउंट बना रखा है तो बाय साइड होती है क्रेडिट, तो 2 तारीख 2024 को लिखूंगा बाय बैंक। कितने रुपए? 80,000। ये हो गया, ये हो गया। अब 4 तारीख को बोला है परचेज अकाउंट में टू राज 22,000, तो परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो 4 तारीख में परचेज में टू राज, मैं लिख दूंगा टू राज 22,000। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो राज में बाय परचेज, तो राज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो 1/4/2024 को आ जाएगा बाय परचेज। बाईस हजार, ये भी पॉइंट हो गया। 5 तारीख को परचेज किया है कैश में, तो परचेज अकाउंट में टू कैश, तो परचेज अकाउंट में टू कैश 30,000। कितनी तारीख को? 5 तारीख को। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे कैश में बाय परचेज, तो कैश अकाउंट ये रहा, तो बाय ये साइड होती है, तो लिख दिया बाय परचेज 30,000 5 मार्च को। फिर 8 मार्च को क्या हुआ? नमन अकाउंट में टू सेल, तो नमन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल का भी 12,000 से। ये रहा नमन का अकाउंट, और ये रहा सेल का अकाउंट, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो नमन में टू सेल लिखना है, ठीक है। 12,000 नमन में टू सेल्स, 12,000 सेल में बाय नमन। बाय नमन, डेट क्या है? डेट है 8 तारीख, 8 मार्च। ठीक है, आगे चलें। नमन में टू सेल लिख दिया, फिर नीचे से ऊपर सेल्स में बाय नमन लिख दिया। अब 10 तारीख को क्या हुआ? राज ने पैसे दे दिए, तो राज में टू कैश, तो राज का ये रहा, राज में टू कैश 10 मार्च को। कितने रुपए दिए राज ने? राज ने हमें रुपए दिए हैं 22,000। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे कैश में, हमने राज को दिए ना, तो कैश में, कैश अकाउंट में बाय राज, राज में टू कैश लिखा था ना, हाँ जी, और कैश में बाय राज 22,000 10 तारीख को। ओके, अब 15 तारीख को क्या हुआ? हमें पैसा मिला नमन से और 300 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट में टू नमन, तो कैश में टू नमन, कितना कैश आया है आपके पास? 11,700 15 तारीख को, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउ में भी टू नमन, तो डिस्काउंट अलाउ बनाना पड़ेगा, यहाँ बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउ का, ये क्रेडिट, ये डेबिट, तो आ जाएगा टू नमन 300। कितनी तारीख को? 15 मार्च को, ठीक है। अब नीचे से पढ़ेंगे नमन में बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउ, तो नमन का ये रहा 15 मार्च बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउ 11,700 और 300, डेट हो जाएगी सेम, ठीक है। 16 तारीख को वेजेस दिया है, तो वेजेस में टू कैश, तो वेजेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये रहा वेजेस का अकाउंट,
क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। वेजेस में टू कैश, कितनी तारीख है? 16 तारीख को 200 रुपये, तो 16 मार्च। और फिर हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, कैश में बाय वेजेस, कैश में बाय वेजेस 200, कितनी तारीख को? 16 तारीख को। फिर फर्नीचर खरीदा है कैश से, तो फर्नीचर में टू कैश, तो फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं है। तो फर्नीचर में टू कैश, 5,000 का खरीदा है ना? हाँ जी, कितनी तारीख को? 18 तारीख को। अब ऊपर से नीचे पढ़ लिया, नीचे से ऊपर, कैश में बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर 5,000 18 तारीख को। अब ड्राइंग करिए 20 तारीख को, ड्राइंग अकाउंट में टू कैश, तो ड्राइंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये लो ड्राइंग का अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। कितने कितने विड्रॉ करें 20 तारीख को? 4,000। ड्राइंग में टू कैश 4,000 20 मार्च को। अब नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, कैश में बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग कितना? 4,000 20 मार्च 2024 को। फिर हमने गुड्स निकाले हैं, तो ड्राइंग में टू परचेज, ड्राइंग में टू परचेज कितना रुपए निकाले हैं? कितने रुपए का सामान है? 2,000 का 23 तारीख को। अब नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, परचेज में टू ड्राइंग, तो परचेज अकाउंट में टू ड्राइंग 2023 तारीख में। देखो मैंने जितनी भी एंट्री पास करी है, अकाउंट बनाया, आप प्लीज़ इनको फॉर्मेट में करना, ठीक है? एंट्री में नरेशन लिखना, डेट का कॉलम बनाना, डेबिट क्रेडिट सब कुछ अच्छे से जैसा आपको सिखाया है। 23 तारीख तक हो गया। 24 तारीख को क्या हुआ? कैश निकाला है ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश में टू बैंक, तो कैश में टू बैंक कितने? 6,000 रुपये 24 तारीख को। और अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट में बाय कैश, तो बैंक अकाउंट ये रहा, तो 24 तारीख को बाय कैश 6,000। ओके, देखो एक बार आपको ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर पढ़ना है। तो जो ये पार्ट 2 देख रहा है, पहले वो इसका पार्ट 1 देख लो अच्छे से, कैसे लिखना है, देन आपको ये ईजी लगेगा। फिर 26 तारीख को क्या कमीशन मिला है, तो कैश में टू कमीशन, 26/3/24 को टू कमीशन 1,000। और कमीशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कमीशन में आ जाएगा, नीचे से पढ़ेंगे ऊपर को, कमीशन में बाय कैश 26 तारीख को, बाय कैश 1,000, ठीक है? फिर 27 तारीख को बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो बैंक चार्जेस में टू बैंक, तो बैंक चार्जेस का भी अकाउंट बनेगा। और बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, कितनी तारीख को? ये 27 तारीख को आ जाएगा, टू बैंक 300 27 तारीख में, 27 मार्च। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो बैंक में बाय बैंक चार्जेस, बैंक अकाउंट में बाय बैंक चार्जेस कितने थे? 300 रुपये 27 तारीख को, 27 मार्च में 300 रुपये। ओके,
अब 28 तारीख को ड्राइंग में टू बैंक, तो ड्राइंग अकाउंट हमने बनाया था, ड्राइंग में पैसा निकाला बैंक से, आपने वो भरा था ना इंश्योरेंस, टू बैंक कितनी तारीख को, 28 तारीख को 3000 रुपये। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट में बाय ड्राइंग 3028 को, बाय ड्राइंग। जो हम काम अभी कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग करना, जनरल से लेजर बनाना, ठीक है। अब 29 तारीख को सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेबिट ये क्रेडिट। तो सैलरी में टू कैश, सैलरी में टू कैश 10,000 कितनी तारीख को, 29 तारीख को। और कैश अकाउंट, अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, कैश में बाय सैलरी, तो ये रहा बाय सैलरी 10,000 कितनी तारीख है, 29 तारीख को, ठीक है। फिर 30 तारीख को हमने सेल किया है, कैश में टू सेल, कैश अकाउंट में टू सेल 20,000 का, 29 तारीख को, सॉरी 30 को। और नीचे से ऊपर से नीचे पढ़ लिया, कैश में टू सेल। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे सेल में बाय कैश, तो सेल अकाउंट ये रहा, बाय कैश 20,000। तो अब हमारा सारा का सारा जनरल एंट्री का काम ख़त्म हो गया। अब इनकी क्या करनी है, टोटलिंग करनी है, ठीक है। अब ये आप जनरल एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसकी जनरल एंट्री, ये इसके अकाउंट, ले लिया स्क्रीनशॉट, बचे हुए नीचे के अकाउंट, ये सब कुछ एक साथ ले लिया, ठीक है। अब इनकी करनी है टोटलिंग। टोटलिंग कैसे करते हैं देखो, तो यहाँ डेबिट साइड बढ़ी है, तो इधर भी 300, इधर 300, इधर कुछ नहीं है, तीन घटा दूंगा, 0 में से 300 तो कितना बचेगा, 300, ठीक है। 300 में से इधर आपको दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है, डेबिट का, इधर कुछ नहीं है तो 300 का 300 आ गया, 0 है उधर, ठीक है। तो इधर लिख दोगे, लास्ट डेट कौन सी, 30 तारीख, 30 मार्च को। क्रेडिट साइड बच रहा है तो बाय नाम से आएगा, बाय बैलेंस CD, CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, आपके पास बैंक चार्जेस का क्लोजिंग कितना है, 300। ऐसे ही कमीशन, इधर 1,000, इधर 1,000, इधर कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो सेम टू सेम आ जाएगा। 30 मार्च को टू साइड है बचा है, तो टू के नाम से आएगा, टू बैलेंस CD, ओके। ऐसे ही सेल का 20 और 12 कितना हो गया, 32,000, इधर भी 32,000, तो कुछ है नहीं घटाने के लिए, तो सेम टू सेम उतर जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 मार्च को टू बैलेंस CD, ओके। तो ऐसे टोटलिंग करनी होती है। सैलरी 1,000 1,000, कुछ नहीं है तो सेम आ जाएगा, किस ना 30 तारीख को किस नाम से, बाय बैलेंस CD। नमन का देखते हैं, इधर कितना हो गया, 11,700 प्लस 300 12,000, इधर भी 12,000, तो इसका दोनों तरफ बराबर है पहले से ही, तो कुछ नहीं बचेगा। परचेज देख लेते हैं, 22,000 प्लस 30 प्लस 2, तो 22,000 प्लस 30,000, तो 52,000 प्लस 2,000 54,000। तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो हम लिख देंगे 54, ठीक है। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई क्या, हमने 23 मार्च वाली शायद गलत लिख दी, ये क्रेडिट साइड आना चाहिए क्योंकि ड्राइंग करी थी ना, तो ड्राइंग में टू परचेज पर ड्राइंग अकाउंट बनाया हमने, ड्राइंग में टू परचेज गलत लिख दिया ये, और परचेज में बाय ड्राइंग आता 23 तारीख को, 23/3/2024, ठीक है। बाय ड्राइंग कितना, 2,000, अब ठीक है।
तो आपका इस साइड हो गया है 52 और 52। 52 में से 2000 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 50,000 को 30 तारीख को 30/3/2024 को बाय बैलेंस CD। ओके, 50,000। अब राज का टोटल करते हैं। राज का इधर भी 22 और क्रेडिट साइड भी 22, कुछ नहीं बचा बैलेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्राइंग की साइड का। इधर कितना है? 4 2 6 6 3 9,000। तो इधर लिख दोगे 30 तारीख को बाय बैलेंस CD 9,000। फर्नीचर का भी इधर ही आ जाएगा 5,000 5,000 5,000। 30/3/24 को आ जाएगा बाय बैलेंस CD। वेजेस का 200 200 इधर आ जाएगा 30 तारीख को 30/3/2024 को आ जाएगा बाय बैलेंस CD 200। बैंक अकाउंट की टोटलिंग करते हैं। 6,000 और 3 6 3 9,300 और इस साइड में है 80,000। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड कम पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 80,000 में से 6,000 माइनस 300 माइनस 3,000, तो यह बचेगा 70,700 बाय बैलेंस CD 30 तारीख को। ठीक है, आपको फिर ऐसे टोटल करना है लाइन खींच के। फिर डिस्काउंट अलाउ का 300 300 और यहाँ आ जाएगा 30 तारीख को बाय बैलेंस CD 300। अब 2 अकाउंट की टोटलिंग और करनी बाकी है, कैपिटल और एक कैश। कैपिटल की देख लेते हैं। 30/3/24 को कुछ नहीं है तो ये भी 2 लाख, ये भी 2 लाख, इधर भी कितना बच गया? 2 लाख। किस नाम से लिख दोगे? टू बैलेंस CD। ठीक है, अब बचा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड बड़ी है, जोड़ो 20,000 प्लस 11,700 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000। डेबिट साइड मतलब जो बड़ी होती है वो दोनों तरफ लिखते हैं। डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 58,700। क्रेडिट साइड कितना है? 80,000। ठीक है, एक मिनट, ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया क्लास। बाय बैंक कैश में, हाँ सही था क्लास, सही है वो 80,000। ठीक है, 80,000 प्लस 30,000, ये हमने गलत जोड़ दिया, ये 2 लाख दिया हुआ है, मैंने शायद 20,000 ले लिया था। तो 2 लाख प्लस 11,700 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, ये हो गया 2,38,700। ठीक है, क्रेडिट साइड जोड़ते हैं। 80,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000। तो इधर की साइड है 1,51,200। तो बड़ी साइड कौन सी है? 2,38,000 वाली। तो जो बड़ी साइड होती है वो हमें दोनों तरफ लिखनी होती है। और ये सारा लेस कर दूंगा, बड़ी साइड में से कितना बचेगा? 151200। तो ये बचेगा क्लोजिंग। तो 30 तारीख को बाय बैलेंस CD कितना है? 1,51,200। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आपको यह पूरा क्वेश्चन कर देना है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये भी ले लो। अकाउंट वगैरह की ले लिया स्क्रीनशॉट। ये आपका क्वेश्चन और उसका जर्नल एंट्री ले लिया।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा लेज़र पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ये तो लास्ट क्लास का बताया। देखो टोटलिंग ऐसे करनी है जैसे मैंने ड्रॉ करी है ना लाइन, पार्ट फर्स्ट में बताया था, ऐसे फॉर्मेट बना के अच्छे से लिखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।